हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 131। आरव क्या छुपा रहा है आदित्य से? उद्धरण चिन्ह। आदित्य के पूछते ही जिया और प्रीति दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मिस्टी आदित्य से बोलती है, जीजू, जिया ने आपको नहीं बताया, ये शाम को बेहोश हो गई थी, इसकी तबीयत इतनी खराब है और आपको पता ही नहीं चला। आदित्य जिया को घूरते हुए बोलता है, बीवी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी रोहन भी मिस्टी का बैग लेकर अंदर आता है तो आदित्य उससे बोलता है, रोहन, डॉक्टर को घर पर बुलाओ, बीवी की तबीयत खराब है। रोहन तुरंत उसकी बात मानकर डॉक्टर को कॉल करने लगता है। तभी जिया उसे रोकते हुए बोलती है, रोहन रुको। सभी जिया को देखने लगते हैं तो जिया आदित्य से बोलती है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ही खराब हुई है, आप डॉक्टर को क्यों बुला रहे हैं? जाने दीजिए, मैं अभी ठीक हूँ। जिया की बात सुनकर प्रीति भी आदित्य से बोलती है, हाँ जीजू, मैंने दवा दे दी है जिया को, वो अभी ठीक है। आदित्य थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी मिस्टी प्रीति से बोलती है, जब जिया ठीक थी तो तूने मुझे ऐसा क्यों बोल कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं अपनी फ्लाइट छोड़कर आई हूँ, पता भी है। तभी प्रीति मिस्टी से बोलती है, अरे यार, उस टाइम पर मुझे लगा कि जिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है तो मैं क्या करती, इसलिए मैंने तुझे ही सबसे पहले बता दिया। तभी मिस्टी उससे बोलती है, अब मुझे अकेले ही वापस जाना होगा। यार प्रीति, क्या कर दिया तूने? अच्छा खासा मैं लंदन जा रही थी। तभी रोहन उससे बोलता है, ये घर तुम्हें इतना बुरा लगता है कि तुम्हें वापस आने का अफसोस हो रहा है। रोहन की बात सुनकर सभी लोग रोहन को देखने लगते हैं। मिस्टी उससे बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये घर भी अच्छा लगता है और इस घर के लोग भी, बस सिर्फ तुम ही अच्छे नहीं लगते हो। रोहन घूरकर मिस्टी को देखता है। तभी प्रीति मिस्टी से बोलती है, मिस्टी क्या कर रही है यार? रोहन से क्यों लड़ रही है? वो तो तुझे लेकर आए हैं इतनी रात को। तभी मिस्टी प्रीति से बोलती है, हाँ तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही प्रीति, जिसे मैं पसंद नहीं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिस्टी की बात सुनकर रोहन उसे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो सभी को देखकर चुप हो जाता है। तभी आदित्य जिया को गोद में उठाते हुए बोलता है, तुम चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आराम करो, ज्यादा जागने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आदित्य बाकी सभी को देखते हुए बोलता है, और यहाँ पर ह्यूमंस रात में सोते हैं तो तुम सब सोना चाहते हो तो अपने अपने रूम में जाओ। आदित्य की बात सुनते ही प्रीति मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाते हुए बोलती है, हम दोनों तो इंसान हैं ना, तो चल सो जा। मिस्टी उसके साथ चली जाती है। जिया आरव और रोहन को देखती है तो वो हंस देती है। आदित्य उसे लेकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है। वहां सिर्फ आरव और रोहन ही खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आरव रोहन से बोलता है, भाई हम भी ह्यूमंस हैं ना? तभी रोहन आरव से बोलता है, मैं तो हूँ, तुम्हारा पता नहीं मुझे। तभी आरव रोहन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके साथ चलते हुए बोलता है, ब्रो चलो यार, आज मुझे बहुत टेंशन है, थोड़ी सी टेंशन दूर करते हैं। रोहन भी उसके साथ चला जाता है। दोनों टेरेस पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके सामने शराब की बॉटल्स और ग्लास रखे हुए थे। आरव ग्लास में शराब डालने लगता है। तभी रोहन उससे बोलता है, इससे टेंशन कम नहीं होगी यार। तो आरव उसके सामने ग्लास रखते हुए बोलता है, ब्रो ट्राई करो, थोड़ी टेंशन तो कम होगी ही। रोहन और आरव पीने लगते हैं। तभी वहां आदित्य आ जाता है। उसे देखकर रोहन और आरव तुरंत खड़े हो जाते हैं तो आदित्य उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों आधी रात में पार्टी करने बैठे हो और आरव तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ रही है। तभी आरव ग्लास टेबल पर रखते हुए आदित्य से बोलता है, सॉरी भाई, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है, मुझे नींद नहीं आएगी इसलिए। और रोहन ब्रो को भी बहुत टेंशन है तो इनकी भी मैं थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। आदित्य वही एक सोफे पर बैठ जाता है और उन दोनों को देखता है। तभी आरव आदित्य के सामने एक ग्लास रखते हुए बोलता है, भाई अब आप यहाँ हैं तो आप ही थोड़ी सी ले लीजिए वरना इसकी इंसल्ट होगी ना। आदित्य ग्लास उठा लेता है।
आदित्य काम पी रहा था, वही रोहन और आरव ने बहुत ज्यादा पी ली थी, दोनों ही नशे में आ चुके थे। तभी रोहन आदित्य से बोलता है, बॉस आप भाभी को कैसे इतने अच्छे से रख लेते हो, वो आपकी सारी बातें सुनती है, आप भी उनकी बातें सुनते हो, और एक वो है मेरे इतने प्यार से ये बोलने के बाद भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे गुस्सा ही दिखा रही है, ताने ही दिए जा रही है यार। तभी आरव हंसते हुए उससे बोलता है, वो भूतनी है ही ऐसी ब्रो। तभी रोहन आरव को मारते हुए बोलता है, ओए उसे भूतनी मत बोलो, वो मेरी मिस्टी है। तो आरव उससे बोलता है, हाँ सॉरी ब्रो सॉरी। वो दोनों फिर से पीने लगते हैं। तभी आदित्य आरव से पूछता है, आरव तुम क्यों टेंशन में हो? तो आरव हंसते हुए आदित्य से बोलता है, भाई आपके चाचा जी है ना, मतलब मेरे डैड, उन्होंने मुझे टेंशन दे रखी है, आपको पता है, इसलिए मैं कपूर विला नहीं जा रहा हूँ। जब से आपने जिया से शादी की है वो मुझसे सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हैं, अब आप ही बताओ भाई मैं कैसे ये कर सकता हूँ। तभी आदित्य आरव से बोलता है, क्या बोला है मिस्टर कपूर ने तुम्हें? तो आरव हंसते हुए बोलता है, भाई वो जिया को नहीं, आरू को नहीं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ आप ही बताओ। आदित्य आरव की वही बातें सुन सुनकर इरिटेट हो रहा था। तभी रोहन आरव से बोलता है, आरव यार तुम्हारी टेंशन तो कम हो जाएगी, लेकिन मेरी टेंशन पता नहीं कब कम होगी, वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं है, और मुझे याद आया सब तुम्हारी वजह से हुआ। तभी आरव उससे बोलता है, मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया ब्रो? मैं तो तुम दोनों को मिलाने की कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों ही एक दूसरे से दूर भागते रहते हो। तभी रोहन आरव के पास बैठते हुए उससे बोलता है, तुमसे मैंने उस दिन बात की, और तुम्हारे पूछने पर ही मैंने मिस्टी से बोला कि मैं उससे प्यार नहीं करूंगा। अब जब मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं कर रही है। तो आरव भी रोहन से बोलता है, हाँ तो भी तुम मनाओ उसे। वो दोनों एक दूसरे की बात को सुझाने में लगे थे। वही आदित्य वहां बैठे हुए यही सोच रहा था कि आरव क्या कहना चाहता है, मिस्टर कपूर ने इससे क्या बोला है। तभी वो देखता है दोनों वही सोने लगे हैं, तो वो दोनों को बोलता है, उठो तुम दोनों और जाकर अपने अपने रूम में सो जाओ। रोहन तुरंत यस बॉस बोलकर खड़ा हो जाता है। आरव खड़ा ही नहीं हो रहा था, तो रोहन उसे खड़ा करते हुए बोलता है, चलो आरव, बॉस ने सोने जाने को बोला है। तभी आरव उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोलता है, ओके भाई, गुड नाइट, हम चलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को संभालते हुए नीचे जाने लगते हैं। आदित्य उन्हें देखता है और सामने देखते हुए कुछ सोचने लगता है। कुछ देर में वो रूम में आता है तो देखता है जिया बेड पर एक तरफ खुद में ही सिमटे हुए सो रही है। आदित्य आकर उसके बगल में लेटते हुए जिया को अपनी तरफ कर लेता है। वो उसके होठों पर एक लाइट किस करके दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके आंखें बंद करके सो जाता है। वही वो दोनों नीचे आते हैं तो आरव रोहन से बोलता है, मैं जा रहा हूँ अपनी बेबी के पास सोने। लेकिन तभी वो रुकते हुए बोलता है, नहीं, वो मुझे ऐसे देखेगी तो मुझे रूम से क्या घर से बाहर निकाल देगी, उससे मैं कल सुबह मिलूंगा, अभी बाय ब्रो, गुड नाइट। आरव अपने रूम में चला जाता है। वहीं रोहन खुद से बोलता है, ये डरता होगा लेकिन मैं थोड़ी ना डरता हूँ, मैं तो जाऊंगा। वो मिस्टी के गेट पर जाकर गेट नॉक करने लगता है और तेज आवाज में बोलता है, मिस्टी गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी मिस्टी गुस्से में गेट खोलती है। रोहन उसे देखते हुए खुश होकर मिस्टी को गले लगाते हुए बोलता है, मिस्टी। वो मिस्टी को लेकर ही अंदर आ जाता है। मिस्टी उसे खुद से दूर करते हुए उससे बोलती है, तुमने शराब पी हुई है? तभी रोहन मिस्टी से बोलता है, हाँ लेकिन तुम कहोगी तो आज से ही कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझसे दूर मत रहो ना। मिस्टी उसकी बात सुनकर रोहन से बोलती है, रोहन तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मिस्टी उसे बाहर भेजने लगती है। तभी रोहन नीचे बैठते हुए मिस्टी के पैरों के पास बैठ जाता है। मिस्टी शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत रोहन से बोलती है, रोहन ये क्या कर रहे हो तुम? रोहन मिस्टी से बोलता है, मिस्टी मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता है?
मिस्टी रोहन को देखती है, वो नशे में होने की वजह से बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए मिस्टी को देख रहा था। मिस्टी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि रोहन उसका पैर ही नहीं छोड़ रहा था। तभी मिस्टी उसी के सामने नीचे ही बैठ जाती है। रोहन खुश होते हुए मिस्टी को अपनी आंखें दिखाते हुए बोलता है, देखो मेरी आंखों में। एपिसोड 132। रोहन और मिस्टी हुए एक और जिया की हाँ शादी के लिए। मिस्टी रोहन के सामने ही बैठ जाती है, वहीं रोहन मिस्टी के दोनों पैरों को पकड़े बैठा हुआ था। मिस्टी रोहन को पूरे होश में देख रही थी। रोहन को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं रोहन नशे में मिस्टी को अपनी पलकें झपकाता हुआ देखे जा रहा था। तभी मिस्टी उससे पूछती है, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो रोहन, या फिर जिया के बोलने पर तुम मुझे ऐसा बोलकर वापस लाए? तभी रोहन मिस्टी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे बोलता है, मुझे पता है अभी मेरी बातें तुम्हें झूठी लगेगी, लेकिन मैं नशे में रहूं या पूरे होश में, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मिस्टी मिस्टी रोहन को देखती रहती है। तभी रोहन मिस्टी का चेहरा अपने चेहरे के पास करते हुए उसके माथे पर किस करते हुए उसकी दोनों पलकों पर चूमता है। मिस्टी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी रोहन उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। मिस्टी आंखें बंद कर लेती है। वो रोहन के हाथ पर अपने हाथ रख देती है। तभी रोहन मिस्टी को बेड से टिकाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए उसे किस करने लगता है। मिस्टी भी रोहन का साथ देने लगती है। मिस्टी भी धीरे धीरे मदहोश होती जा रही थी। रोहन के मिस्टी को किस करने की स्पीड समय के साथ तेज होती जा रही थी। वहीं मिस्टी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि रोहन उसे काफी देर से किस कर रहा था। वो कभी उसके ऊपर लिप्स को चूमता तो कभी उसके गले पर किस करने लग रहा था। रोहन मिस्टी को किस करते हुए उसके कपड़े कंधे से नीचे करने लगता है। तभी मिस्टी होश में आते हुए उसे रोक देती है। रोहन मिस्टी को देखता है तो मिस्टी उसे बोलती है, रोहन नहीं, अभी इससे आगे मत बढ़ो प्लीज। रोहन मिस्टी को देखते हुए उसके होठ पर एक लाइट किस करते हुए उसके माथे पर किस करता है और मिस्टी से बोलता है, अब तो नहीं कहोगी न कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मिस्टी रोहन की मासूम सी शकल देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, कभी भी नहीं। रोहन खुश होकर मिस्टी के गले लग जाता है। मिस्टी भी उसे गले लगा लेती है, लेकिन कुछ देर में वो देखती है रोहन उसकी बॉडी पर भारी होता जा रहा है। मिस्टी रोहन को आवाज देती है, रोहन। तभी रोहन मिस्टी के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए उससे बोलता है, नहीं मिस्टी, मुझे सोना है प्लीज न, मुझे तुम्हारे पास ही सोना है। इतना बोलकर वो मिस्टी को वैसे ही बेड पर ले जाते हुए उसे अपने साथ बेड पर गिरा लेता है। मिस्टी उसके नीचे थी, वही रोहन बहुत प्यार से मिस्टी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए सो रहा था। मिस्टी थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन वो खुश थी कि रोहन सिर्फ उसका है। वो भी उसे पकड़कर सो जाती है। रोहन नींद में ही मिस्टी के गाल पर चूम लेता है। सुबह का समय। जया नहाकर अपने बाल सुखाते हुए आदित्य के पास आती है और आदित्य से बोलती है, आदित्य उठ जाए, वरना फिर आपको ही लेट होने लगता है। जया के बालों से पानी आदित्य के हाथ पर गिरता है तो आदित्य तुरंत नींद से जाग जाता है। वो आंखें खोलकर जिया को देखता है। जैसे ही जिया देखती है आदित्य उठ गया है तो वो उठकर जाने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। जिया आदित्य के ऊपर गिर जाती है। तभी आदित्य उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है। जिया उसे देखते हुए बोलती है, आप क्या कर रहे हैं आदित्य? हटिए, मुझे पूजा करने जाना है, लेट हो जाएगा। आदित्य जिया की कमर में हाथ डालकर उसके बालों को सूंघते हुए जिया से बोलता है, तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारे पास ले आती है, अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना बीवी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। जिया हंस देती है। वो उससे बोलती है, आदित्य, आप सुबह सुबह क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब इतनी रोमांटिक बातें। तभी आदित्य जिया से बोलता है, जब बीवी इतनी खूबसूरत दिखेगी तो रोमांटिक बात तो कर ही सकता हूं ना। जिया उसे हटाते हुए बोलती है, हाँ बहुत हो गई रोमांटिक बातें, अब हट जाए प्लीज। आदित्य मुस्कुरा कर जिया के माथे पर किस कर लेता है। वो जिया के होठों की तरह बढ़ने लगता है। तभी जिया तुरंत हट जाती है और आदित्य से बोलती है, आप बिगड़ते जा रहे हैं आदित्य। आदित्य जिया की बात सुनकर दोबारा से लेटते हुए हंस देता है। जिया वहां से चली जाती है। आदित्य उठकर फ्रेश होने चला जाता है।
कुछ देर बाद आदित्य नीचे आता है तो जया सर पर पल्लू रखे पूरे मेंशन में दिया दिखा रही थी। तभी आदित्य जया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जया उसे देखकर मुस्कुरा देती है। जया आदित्य को प्रसाद देती है। तभी आरव और प्रीति भी वहां आ जाते हैं। वो दोनों भी प्रसाद लेते हैं तो जया प्रीति से पूछती है, प्रीति मिस्टी अभी नहीं उठी है क्या? प्रीति जया से बोलती है, रुक मैं देखकर आती हूँ। वो जाने लगती है। तभी मिस्टी रूम से बाहर आ जाती है तो प्रीति उससे बोलती है, तू इतनी लेट हो गई आज? तो मिस्टी उससे बोलती है, हाँ वो मैं मेरी नींद नहीं खुल पाई। मिस्टी को अटकते हुए देखकर जया और प्रीति एक दूसरे को देखती है। तभी मिस्टी के रूम से रोहन नींद में बाहर आता है। उसे देखते ही जया, प्रीति और आरव तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी रोहन जैसे ही सभी को अपने सामने देखता है तो वो खुद ही शॉक्ड हो जाता है। तभी प्रीति मिस्टी से बोलती है, मिस्टी रोहन तेरे रूम में क्यों थे? क्या तुम दोनों साथ में सो रहे थे? जया भी पूजा की थाली मंदिर में रखते हुए रोहन से बोलती है, रोहन तुम मिस्टी के रूम से क्यों बाहर आ रहे हो? क्या तुम मिस्टी के रूम में सोए थे? जया की बात सुनते ही आरव और प्रीति शॉक्ड होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। वही रोहन, वो बिल्कुल चुप था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मिस्टी भी चुप हो गई थी, उसे शर्म आने लगी थी। तभी जया आदित्य से बोलती है, आदित्य, रोहन और मिस्टी साथ में थे एक रूम में, वो भी पूरी रात में। उसे ऐसे बोलता देखकर रोहन भी आदित्य को देखता है। तभी आदित्य डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बैठते हुए जया से बोलता है, इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है बीवी, हम दोनों भी तो साथ में एक रूम में रहते हैं ना। उसकी बात सुनकर जया उसे घूरते हुए बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? आपकी और मेरी शादी हुई है, इसलिए हम दोनों साथ में रहते हैं आदित्य। तभी वो अपनी कमर पर हाथ रखकर रोहन और मिस्टी को घूरने लगती है। तभी रोहन जया से बोलता है, मैं भी मिस्टी से शादी करना चाहता हूँ भाभी। रोहन की बात सुनते ही मिस्टी, आरव और प्रीति तीनों ही उसे देखने लगते हैं। तभी रोहन आकर मिस्टी के बगल में खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर जया के सामने आकर सर झुकाकर जया से बोलता है, भाभी मैं सच में मिस्टी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मिस्टी से प्यार करता हूँ। आप और बॉस ही मेरी फैमिली है, मेरे लिए सब कुछ है, और आप दोनों अगर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे तो मैं सच में मिस्टी से शादी कर लूंगा। रोहन की बात सुनकर जया खुश तो थी, लेकिन तभी वो रोहन से बोलती है, और अगर मैं न बोल दूं तो? तभी रोहन उदास होते हुए बोलता है, तो मैं मिस्टी से दूर रहूंगा। मिस्टी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। जया उन दोनों को देखे जा रही थी। उसके जवाब के इंतजार में रोहन और मिस्टी दोनों ही डरे हुए थे कि कहीं जया इनकार न कर दे। आरव और प्रीति भी जया को देखने लगते हैं। तभी रोहन आदित्य को देखता है तो आदित्य रोहन से बोलता है, बीवी के हाँ बोलते ही तुम दोनों ही शादी के लिए रेडी रहना। उसकी बात सुनकर आरोही अपने रूम से बाहर आते हुए आदित्य की गोद में बैठते हुए बोलती है, किसकी शादी हो रही है बड़े भाई? तभी प्रीति और आरव भी आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। आरव आरोही से बोलता है, आरू बेबी, वो तो अभी जया बताएगी कि शादी होगी या नहीं। सभी जया को देखने लगते हैं। तभी जया मिस्टी से बोलती है, मिस्टी क्या तुम रोहन से शादी करना चाहती हो? सभी मिस्टी को देखने लगते हैं। तभी जी मिस्टी से बोलती है, अगर तुम रोहन के साथ रहना चाहती हो, उसकी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हो तो अभी बताओ, वरना मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगी। मिस्टी तुरंत जया से बोलती है, हाँ जया, मैं रोहन से ही शादी करना चाहती हूँ। मिस्टी की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी जया दोनों से बोलती है, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो और एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन हाँ रोहन, तुम मिस्टी के रूम में नहीं सोओगे जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती है। जया की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी रोहन जया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, थैंक यू भाभी, और आई प्रॉमिस मैं मिस्टी के रूम में नहीं जाऊंगा जब तक आप परमिशन नहीं दोगी। जया मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, सोच लो रोहन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तभी रोहन उससे बोलता है, हाँ भाभी, सोच लिया, आप जो डिसीजन मेरे लिए लेंगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तभी आदित्य दोनों से बोलता है,
अब देवर भाभी की बातें हो गई हो तो रोहन मेरी बीवी का हाथ छोड़ो और बीवी मुझे ऑफिस भी जाना है। उसकी बात सुनकर रोहन तुरंत जिया का हाथ छोड़ देता है। जिया उन दोनों से बोलती है, अब चलो नाश्ता करो वरना ये मिस्टर कपूर तुम दोनों की शादी से भी इनकार कर देंगे। वो तीनों भी आ जाते हैं। जिया आदित्य की प्लेट में नाश्ता रखने लगती है तभी मेंशन की बेल बजती है। सभी उस तरफ देखते हैं। एक नौकर जाकर गेट खोलता है तो अभिषेक जी अंदर आते हैं। वो आदित्य के स्वर्ण मेंशन को ही देख रहे थे। ये मेंशन कपूर विला से ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर था। वही आरव जैसे ही अभिषेक जी को वहां देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वही आदित्य अभिषेक जी को वहां देखता है तो उसकी नजर सबसे पहले आरव पर ही जाती है क्योंकि आरव जो अभी मजाक करते हुए सभी से बात कर रहा था अभिषेक जी को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। वही जिया और आरोही अभिषेक जी को देखते ही खुश हो गई थी। एपिसोड 133 अभिषेक जी ले गए आरोही को जिया से दूर। जिया जैसे ही अभिषेक जी को देखती है वो और आरोही दोनों ही खुश हो जाते हैं। आरोही तुरंत आदित्य की गोद से उतरकर अभिषेक जी की तरफ दौड़कर चली जाती है। आदित्य और आरव उसे देखते हैं। अभिषेक जी आरोही को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसे गोद में उठा लेते हैं और उसके माथे पर किस करते हुए बोलते हैं, कैसी है मेरी बच्ची। आरोही खुश होते हुए अभिषेक जी को गले लगाते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ डैड आप कैसे हो। अभिषेक जी उससे बोलते हैं, डैड आरू से गुस्सा है। ये बात सुनकर आरोही उनसे पूछती है, आरू ने कोई गलती की क्या डैड। तभी अभिषेक जी गुस्सा होने का नाटक करते हुए उससे बोलते हैं, हाँ आरू इतने दिन से यहाँ पर है अपने डैड को भूल गई है इसलिए डैड आरू से गुस्सा है। तो आरोही अभिषेक जी के गाल पर किस करते हुए उनसे बोलती है, सॉरी ना डैड। अभिषेक जी मुस्कुरा देते हैं तभी वहां जिया भी आ जाती है। वो अभिषेक जी से बोलती है, अंकल आप बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं आइए आप भी नाश्ता कीजिए। अभिषेक जी पीछे सभी को उन्हें देखते हुए देखते हैं तो बोलते हैं, हाँ जिया बेटा मैंने सच में नाश्ता नहीं किया है। जिया मुस्कुराते हुए उन्हें सभी के बीच लेकर आती है। अभिषेक जी से प्रीति मिस्टी हेलो अंकल बोलती है। अभिषेक जी आरव को देखते हैं जो उनसे नजरें मिलाने से बच रहा था। वो आरव से बोलते हैं, आरव बेटा लगता है तुम यहाँ पर रहते रहते अपने डैड को ही भूल गए। उनकी बात सुनकर जिया आरव के पीठ पर हल्के से मारती है तो आरव अभिषेक जी से बोलता है, नहीं डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस समय उन दोनों की बातों से वहां का माहौल सीरियस लगने लगा था। तभी अभिषेक जी हंस देते हैं और उससे बोलते हैं, तुम डर क्यों रहे हो, मैं मजाक कर रहा था। इतना बोलते हुए वो एक चेयर पर बैठ जाते हैं। आरोही उनकी गोद में ही बैठी थी। तभी आदित्य जो काफी देर से अभिषेक जी को नोटिस कर रहा था वो उनसे बोलता है, मिस्टर कपूर मेरे मेंशन में कैसे आना हुआ। आदित्य की ऐसी बात सुनकर जिया उसे देखते हुए बोलती है, अंकल वो ये बोल रहे हैं कि आप अब तक कभी क्यों नहीं आए मतलब आपने यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया। तभी अभिषेक जी हंसकर आदित्य से बोलते हैं, वो मिस्टर ए आप तो जानते ही हैं कि हम बिजनेसमैन के पास टाइम ही कहाँ होता है लेकिन आज मुझे यहाँ पर बहुत जरूरी काम है तो मैं इसलिए यहाँ आ गया। जिया अभिषेक जी को नाश्ता सर्व करते हुए बोलती है, कैसा जरूरी काम अंकल। तो अभिषेक जी आरोही के गाल सहलाते हुए बोलते हैं, मेरी आरू से मिलने का काम और क्या। आरोही और जिया हंस देती है। वही आदित्य और आरव ने इस बात को बहुत सीरियस तरीके से सुना था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन आरव अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है। सभी शांति से नाश्ता करते रहते हैं। कुछ देर बाद आदित्य वहां से उठ जाता है। जिया उसे उसकी कोट देने लगती है। तभी अभिषेक जी आदित्य के पास आकर उससे बोलते हैं, तो जिया बेटा और मिस्टर ए हम चलते हैं अब। आदित्य उन्हें नजरअंदाज करते हुए बोलता है, हम ओके। जिया उसे घूर कर देखती है तभी वो अभिषेक जी से बोलती है, अंकल अभी क्यों मतलब आप अभी तो आए हैं। तब तक सभी लोग वहां आ जाते हैं। आरव तो अभिषेक जी से कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, नहीं जिया बेटा कपूर विला अभी तो अकेला हो गया है तो अब हम चलते हैं। वो बार बार हम चलते हैं बोल रहे थे तो रोहन तुरंत उनसे बोलता है,
आप क्या अपने साथ आरव को ले जा रहे हैं? तभी अभिषेक जी आरोही का हाथ पकड़ते हुए सभी से बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ अभी आरव को लेने नहीं आया हूँ रोहन, वो तो बड़ा हो चुका है, वो खुद आना जाना कर सकता है, मैं तो अपनी बेटी अपनी आरू को ले जाने के लिए आया हूँ। अभिषेक जी की बात सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी उनकी बात सुनकर जिया को देखते हैं, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे क्योंकि वो शॉक्ड हो चुकी थी। जिया आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तभी आदित्य अभिषेक जी से बोलता है, आप यहाँ डॉल को ले जाने के लिए आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पर अच्छे से नहीं रह रही है? तो अभिषेक जी उससे बोलते हैं, अरे नहीं नहीं मिस्टर ए के, मुझे पता है यहाँ पर मेरी बेटी अच्छे से रह रही होगी, लेकिन मैं भी तो इसका पिता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास रहे। और जिया बेटा, तुम भी तो ये नहीं चाहोगी ना कि आरू अपने डैड से धीरे धीरे दूर हो जाए? जिया की आंख में आंसू आ गए थे, फिर भी वो न में सर हिलाते हुए उनसे बोलती है, नहीं अंकल, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। वो सभी आरोही को ले जाने की बातें कर रहे थे, वही आरोही अभिषेक जी का हाथ पकड़कर सबकी बातें सुन रही थी। तभी वो आकर जिया का हाथ पकड़ते हुए अभिषेक जी से बोलती है, लेकिन डैड, मुझे जीऊ के पास रहना है। अभिषेक जी को आरोही की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो आरोही से बोलते हैं, बेटा, क्या तुम अपने डैड से प्यार नहीं करती हो? क्या तुम अपने डैड के पास नहीं रहना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड अकेले रह जाए? आरोही न में सर हिला देती है। तभी अभिषेक जी जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलते हैं, जिया बेटा, मैं भी मेरी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी बेटी को मुझे ले जाने दोगी? आरोही जिया को देखने लगती है। उसे पता था कि जिया उसे नहीं जाने देगी, वो उसका हाथ कसकर पकड़े रहती है। तभी जिया आरोही को देखती है। वो कुछ देर चुप रहती है, लेकिन तभी वो आरोही का हाथ अभिषेक जी को पकड़ा देती है और उनसे बोलती है, आरू आपकी बेटी है अंकल, आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही अभिषेक जी बड़ी सी मुस्कान के साथ जिया से बोलते हैं, तुम बहुत अच्छी हो बेटा। तभी अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, ठीक है बेटे, अब हम घर चलते हैं, ठीक है, बाय बोल दो सबको। इतना बोलकर वो आरोही को अपनी गोद में उठा लेते हैं। आरोही सिर्फ जिया को देखती रहती है। वही जिया सर झुकाकर आदित्य का हाथ पकड़े खड़ी थी, क्योंकि जिया आरोही को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभिषेक जी आरोही को बाहर लेकर चले जाते हैं। आरोही अभिषेक जी की गोद से चुपचाप जिया को देखती रहती है, जिसने उसे रोका भी नहीं। वो आरोही को लेकर जैसे ही बाहर जाते हैं, जिया गेट पर देखती है, वहां कोई भी नहीं था। वो आदित्य का हाथ पकड़े पकड़े ही नीचे बैठ जाती है। उसकी आंख से आंसू बहने लगे थे। जिया रोने लगी थी। मिस्टी और प्रीति आकर उसे संभालने लगती है, लेकिन जिया आदित्य का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, आदित्य प्लीज। आदित्य गुस्से से गेट की तरफ देखते हुए अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध लेता है। तभी आरव जिया के पास बैठते हुए उससे बोलता है, जिया रो मत, मैं डैड से बात करता हूँ। वो दौड़कर अभिषेक जी के पीछे चला जाता है। रोहन आदित्य के पास आकर धीरे से उससे बोलता है, बॉस, मैं भाभी को रोते हुए नहीं देख सकता, क्या मैं लिटिल डॉल को इनके पास ले आऊं? तभी आदित्य रोहन से बोलता है, नहीं रोहन, जाने दो उन्हें। तभी वो जिया के सामने बैठते हुए उसके आंसू पोंछते हुए उससे बोलता है, बीवी डॉल तुम्हारे पास ही रहेगी, अब रोना बंद करो। जिया आदित्य को देखती है, लेकिन तभी वो आदित्य के गले लगते हुए उससे बोलती है, मेरी बच्ची आदित्य, उसने जाते हुए मुझसे बात भी नहीं की। और आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आप बोलते तो शायद अंकल उसे नहीं ले जाते। आदित्य जिया को गले लगाते हुए उसका सर सहलाने लगता है। कार में अभिषेक जी आरोही को लेकर वहां से निकल चुके थे। आरोही चुपचाप बैठी थी। उसे जिया का चेहरा याद आ रहा था। आरोही बार बार खुद से यही बोल रही थी, उन्होंने मुझे नहीं रोका, उन्होंने मुझे खुद से दूर जाने दिया। वही अभिषेक जी आरोही को बातें सुनकर दूसरी तरफ देखते हुए बड़ी सी मुस्कान लिए बैठे हुए थे। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, बेटा, हम आ गए घर। आरोही कपूर विला देखती है और जल्दी से निकल कर अपने रूम में चली जाती है। अभिषेक जी अंदर आ जाते हैं। वो रिलैक्स होकर सोफे पर बैठते हुए खुद से बोलते हैं,
लग रहा है आधा काम हो गया है। तभी आरव गुस्से में अंदर आता है। वो अभिषेक जी से बोलता है, डैड आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? आपको पता है ना कि जिया और आरू दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती है। वहाँ जिया रो रही है और यहाँ आरू। एक मिनट, आरू कहाँ है? तभी अभिषेक जी आरव से बोलते हैं, आरव पहली बात अपने डैड से बात करने की तमीज मत भूलो। और आरू मेरी बेटी है, वो मेरे पास रहेगी, उस जिया के पास क्यों रहेगी, वो जिसने सिर्फ उसे पाला है। उनकी बात सुनकर आरव शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार अभिषेक जी के मुंह से जिया के लिए ऐसी बात सुनी थी। आरव गुस्से में आरोही के रूम में चला जाता है। वो वहां जाकर देखता है आरोही रो रही थी। तभी आरव आकर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोलता है, आरू बेबी, आप क्यों रो रही हो? आपको जिया के पास चलना है ना? तो मैं आपको वापस ले चलूंगा, आप रोना बंद करो प्लीज। तभी आरोही आरव के गले लगते हुए उससे बोलती है, आरव भाई जियो ने मुझे खुद से दूर जाने दिया, उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं रोका। अगर वो डैड से बोलती तो वो मुझे नहीं लाते, लेकिन जियो ने कुछ नहीं बोला, वो अब मुझसे प्यार नहीं करती है। आरोही बहुत रो रही थी। आरव आरोही को चुप नहीं करा पा रहा था। कुछ देर बाद वो देखता है कि आरोही रोते रोते सो गई है, तो आरव उसे अच्छे से सुला देता है और अपने रूम में चला जाता है। आरव को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वहीं ऑफिस में आदित्य के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एपिसोड 134, जिया के खिलाफ साजिश। आदित्य अपने केबिन में घूमते हुए कुछ सोच रहा था। तभी रोहन वहां आता है। वो आदित्य को कुछ सोचते हुए देखता है तो उससे बोलता है, बॉस हम लिटिल डॉल को भाभी के पास वापस तो ला सकते हैं, फिर आप मुझे परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी आदित्य अपनी कुर्सी पर बैठते हुए रोहन से बोलता है, रोहन ये सब नॉर्मल नहीं है, ये सब मिस्टर कपूर बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, जरूर वो कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी रोहन भी कुछ सोचते हुए आदित्य से बोलता है, बॉस कहीं मिस्टर कपूर और आहूजा दोनों मिले तो नहीं है ना? आदित्य भी दोनों बातों को मिलाते हुए बोलता है, हम ये तो पता नहीं, लेकिन ये क्या करने की सोच रहे हैं रोहन, वो पता करो, और डॉल को तो मैं जल्दी ही बीवी के पास वापस लेकर आऊंगा। रोहन ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। वही आदित्य अपनी सिगरेट जलाते हुए खुद से बोलता है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर कपूर? लेकिन अगर आपकी इस चाल से किसी को कुछ हुआ तो आप और आहूजा दोनों को ही उसकी दुगनी कीमत चुकानी होगी। आई स्वेयर। स्वर्ण मेंशन। जिया अपने रूम में शांति से बैठी हुई थी। तभी मिस्टी और प्रीति दोनों रूम में आती हैं। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। दोनों आकर जिया के सामने खाने की प्लेट रखते हुए उसे देखती है। तभी प्रीति जिया से बोलती है, जिया कुछ खा ले न यार, तूने तब से कुछ नहीं खाया है जब से आरोही गई है। जिया कुछ नहीं बोलती है तो मिस्टी उसे बोलती है, और आरोही बहुत दूर थोड़ी ना गई है यार, वो यही तो है ना, तो तू कुछ तो खा ले, वरना जीजू भी परेशान होंगे कि तू कुछ खा पी नहीं रही है। तभी जिया उन दोनों को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। जिया उन दोनों से बोलती है, मेरी आरू ने कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं यार, उसने दवा ली होगी या नहीं। तभी प्रीति उससे बोलती है, आते तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम घर पर फोन कर लेते हैं ना। प्रीति तुरंत कपूर विला में फोन लगाती है। काफी देर तक कोई फोन नहीं उठाता है। तो मिस्टी उससे बोलती है, अरे आरव को कॉल कर न, वो भी तो वही होगा। प्रीति को याद आता है। वो खुद से ही बोलती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। वो तुरंत आरव को फोन लगाती है। कुछ देर में आरव फोन उठा लेता है तो प्रीति उससे बोलती है, आरव वहाँ सब ठीक है ना? आरव का मूड बहुत खराब था, फिर भी वो प्रीति से बोलता है, हाँ सब ठीक है प्रीति। तभी प्रीति उससे बोलती है, आरव वो आरोही कहाँ है, उससे बात करनी थी, उसे फोन दो। आरव प्रीति से बोलता है, किया को बात करनी है ना? तो प्रीति उससे बोलती है, हाँ वो तुम आरोही को फोन दो। आरव उससे बोलता है, ठीक है मैं आरू के रूम में जाकर देखता हूँ, वो रोते हुए सो गई थी, तो अगर वो उठी होगी तो मैं बात करवाता हूँ। वो आरोही के रूम में आकर देखता है। आरोही गुस्से में मुंह फुलाए बेड पर बैठी थी। तभी आरव आरोही के सामने अपना फोन रखते हुए बोलता है, आरू जिया को आपसे बात करनी है। आरोही तुरंत जिया से बात करने से मना कर देती है।
वही प्रीति के हाथ से जिया फोन ले लेती है और आरोही को आवाज देते हुए बोलती है, आरू बच्चे, आप अपनी जीव से गुस्सा हो क्या? आरव ने फोन स्पीकर पर कर दिया था तो आरोही जिया की आवाज सुनती है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी जिया फिर से उससे बोलती है, आरू बच्चे, अपनी जीव से बात नहीं करोगे क्या आप? आरोही उससे बोलती है, नहीं आरू आपसे बात नहीं करेगी, आप अब आरू को प्यार नहीं करती हो, आपने मुझे डैड के साथ आने दिया, आपने मुझे एक बार भी नहीं रोका जीव, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वो फिर से रोते हुए बेड पर लेट जाती है, वही जिया भी रोने लगी थी। तभी आरव फोन पर जिया से बोलता है, जिया तुम चिंता मत करो, आरू तुम्हारी आरू है, वो तुम्हें समझती है, थोड़ा टाइम दो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, तुम खाना खा लेना। इतना बोलकर वो फोन काट देता है। जिया अपने आंसू पोंछती है और अपना फोन लेकर आरव को कुछ मैसेज करती है। तभी प्रीति उसे बोलती है, चल जिया अब तो कुछ खा लेना। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है। कुछ देर में आदित्य रूम में आता है, वो अपने पैंट की जेब में हाथ डाले गेट के पास खड़ा जिया को देखता है। प्रीति और मिस्टी उसे देखती है तो नीचे चली जाती है, वही जिया वो अपना सर घुटनों से लगाए चुपचाप बैठी थी। तभी आदित्य अपनी कोट उतार कर सोफे पर रख देता है और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए आकर जिया के सामने बैठ जाता है। जिया उसे देख ही नहीं रही थी, तभी आदित्य उस प्लेट से खाने की एक बाइट जिया के सामने कर देता है। जिया उससे बोलती है, मुझे भूख नहीं लगी है आदित्य। तभी आदित्य उससे बोलता है, क्यों नहीं लगी है भूख? तो जिया उससे बोलती है, आरू मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, आपको तो पता है ना आदित्य मैंने ये क्यों किया? आदित्य जिया के गाल पर अपना हाथ रखते हुए उससे बोलता है, बीवी तुमने सही किया है लेकिन गलत इंसान के लिए। आदित्य की बात सुनकर जिया उसे देखते हुए उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगती है। तभी आदित्य अपने फोन में कुछ करता है और उसे जिया के सामने कर देता है। जिया उसे देखती है, वो आरव का वीडियो कॉल चल रहा था। आरव आरोही के सामने खाना लेकर बैठा हुआ था, वो आरोही को कुछ बताते हुए खाना खिला रहा था। आरोही भी चुपचाप बैठी धीरे धीरे खाना खा रही थी। जिया उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी उसे अभिषेक जी की आवाज आती है जो आरव से बोलते हैं, आरव तुम फोन लेकर क्यों बैठे हो, बंद करो उसे। आरव वीडियो कॉल कट कर देता है। तभी आदित्य जिया से बोलता है, अब खाना खाओ बीवी। जिया उठते हुए बोलती है, मेरा सच में बिल्कुल भी मन नहीं है आदित्य। तभी आदित्य जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जिया उसे देखती है तो आदित्य उसे बोलता है, खाना खाओ बीवी, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें खाना खिलाने के। जिया उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोलती है, आप क्या हो आदित्य, आपको इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक करना है? तभी आदित्य उससे बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा हूँ बीवी। जिया कुछ बोलने वाली होती है, तभी वो जिया के मुंह में खाना डाल देता है और जिया भी चुपचाप खाना खाने लगती है। तभी वो आदित्य से बोलती है, हम कल आरू से मिलने चलेंगे। आदित्य जिया को देखता है तो जिया उससे बोलती है, और आप भी मेरे साथ चलेंगे। वो खाना खाकर उठने लगती है। तभी आदित्य जिया से बोलता है, बीवी तुम कपूर विला नहीं जाओगी? जिया के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो मुड़कर आदित्य को देखते हुए उससे बोलती है, कपूर विला नहीं जाना है मतलब अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो आरू से कैसे मिलेंगे? आप भी ना क्या बोलते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है मुझे। जिया नीचे चली जाती है। वही आदित्य वो वही बैठा जिया को जाता हुआ देखकर कुछ सोच रहा था। कपूर विला। आरव बाहर गया हुआ था, वही आरोही अपने रूम में बैठी थी। तभी अभिषेक जी रूम में आते हैं। वो आरोही को देखते हैं जो उदास लग रही थी। तभी वो आरोही के पास आकर बैठते हुए उससे बोलते हैं, आरू बच्चे क्या आप अपने डैड से अभी भी नाराज हो क्या, आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? आरोही उन्हें देखते हुए बोलती है, नहीं डैड मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, वो तो जीव। वो इतना बोलकर रुक जाती है। तभी अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, आरू बच्चे आपको लग रहा होगा कि आपके डैड ने गलत किया, लेकिन बेटा आपके डैड भी आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको ले आया। और बेटा मैं आपको कुछ बताता हूँ,
आप छोटी हो इसलिए सभी लोग जो आपको बताते हैं आप आसानी से उसे मान लेती हो, इसलिए आप जिया के साथ रहना चाहती हो क्योंकि आपको उसके साथ रहना पसंद है। लेकिन आरू, अगर जिया आपसे इतना ही प्यार करती है तो उसने मेरे एक बार बोलने पर ही आपका हाथ मुझे पकड़ा दिया और आपको यहाँ आते हुए एक बार भी नहीं रोका। क्या आपको ये जिया का प्यार लगता है? आप जब से यहाँ आए हो उसने एक बार भी आपके बारे में पूछा, आपसे एक बार भी बात की क्या? नहीं बेटा, सब सिर्फ अपने मतलब को देखते हैं। आप छोटी हो तो सभी समझते हैं कि आप कुछ समझती नहीं हो बेटा। आरोही उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी अभिषेक जी आरोही को मेडिसिन्स देते हुए बोलते हैं, लो आरू, आप मेडिसिन्स ले लो वरना आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब हुई तो आपके डैड परेशान हो जाएंगे। वो आरोही को दवा खिला देते हैं। अभिषेक जी आरोही को सुलाकर बाहर जाते हुए मुस्कुरा कर उसे देखते हुए चले जाते हैं। वही आरोही बेड पर लेटी हुई अभिषेक जी की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अभिषेक जी अपने कमरे में आते हैं तो खुद से हंसते हुए बोलते हैं, जिया बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक पेपर पर साइन करने को बोला था लेकिन तुमने नहीं किया, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। बस कुछ टाइम और फिर तुम खुद मेरे पास वो पेपर साइन करके लेकर आओगी, क्योंकि मुझे पता है आरू के लिए तुम कुछ भी करोगी, मैं जो करने को कहूँगा वो सब। इतना बोलकर अभिषेक जी हंसने लगते हैं। एपिसोड 135, अभिषेक जी के ताने और जिया के आंसू। अभिषेक जी बेड पर लेटते हुए बोलते हैं, आह, अब थोड़े सुकून की नींद आएगी वरना मेरी तो नींद ही उड़ा दी थी इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। सुबह का समय। स्वर्ण मेंशन। जिया सुबह जल्दी जल्दी सब काम करवा रही थी। प्रीति और मिस्टी उसे देखती है तो प्रीति उससे बोलती है, जिया क्या आज कुछ है? तो जिया उन दोनों से बोलती है, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? तो प्रीति उससे बोलती है, कल तक तो तू इतना परेशान थी और आज इतनी खुश लग रही है, क्या बात है? तो जिया उन दोनों से बोलती है, वो मैं और आदित्य कपूर विला जा रहे हैं आरू से मिलने के लिए। तभी मिस्टी उससे बोलती है, हाँ मुझे तो लगा ही था ये खुशी जरूर आरोही की वजह से जिया के चेहरे पर दिख रही है। तभी आदित्य और रोहन भी वहां आते हैं। आदित्य नाश्ता करने लगता है तो जिया उससे बोलती है, आदित्य, हम कब तक चलने वाले हैं, आप प्लीज ऑफिस लेट जाइएगा। तभी आदित्य उठकर अपनी कोट लेकर निकलने लगता है तो जिया उससे बोलती है, आप नाश्ता नहीं करेंगे? इतने से नाश्ते से क्या आपका पेट भर गया? तो आदित्य जिया से बोलता है, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो मुझे जल्दी ही ऑफिस जाना होगा और मैं आज तुम्हारे साथ वहां नहीं चल सकूंगा, तो तुम आज मत जाओ, हम बाद में चलेंगे। वो जिया के माथे पर किस करके चला जाता है। जिया उसे जाते हुए देखती है। उसका चेहरा जो अब तक खिला हुआ था वो उदास हो गया था। प्रीति आकर जिया के कंधे पर हाथ रखती है तो जिया उससे बोलती है, आदित्य के पास इम्पोर्टेंट काम है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं तो फ्री हूं ना, तो मैं अकेले ही जाऊंगी अपनी आरू से मिलने। जिया जाकर अपने रूम से अपनी पर्स लेकर आती है और मिस्टी और प्रीति से बोलती है, तुम दोनों घर पर ही रहना और हाँ प्लीज आदित्य या रोहन दोनों को ही ये मत बताना कि मैं कपूर विला जा रही हूँ, वरना आदित्य मुझे जाने नहीं देंगे। वो तो यही कहेंगे कि मेरे साथ चलना और इनके पास टाइम होगा नहीं। प्रीति मुस्कुराते हुए जिया से बोलती है, डोंट वरी जिया, हम किसी को नहीं बताएंगे जब तक तू रिटर्न नहीं आ जाती है। जिया मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगती है। तभी वो दो बॉडीगार्ड्स जिया से पूछते हैं, लेडी बॉस आप कहाँ जा रही है? जिया उन दोनों से बोलती है, आज मैं कपूर विला जा रही हूँ तो आप वहां आ सकते हैं। इतना बोलकर जिया मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाती है। वो दोनों बॉडीगार्ड्स जिया की परमिशन लेकर अपनी अपनी बाइक से जिया की कार के साथ चलने लगते हैं। आदित्य का ऑफिस। आदित्य अपने केबिन में अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तभी रोहन भी वहां आता है। वो जैसे ही लैपटॉप में देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत आदित्य से बोलता है, बॉस भाभी कहाँ जा रही है? तो आदित्य उससे बोलता है, वो कपूर विला जा रही है। तभी रोहन आदित्य से बोलता है, लेकिन बॉस आपने तो बाद में चलने के लिए बोला था, और अगर भाभी को वहां कुछ प्रॉब्लम हुई तो?
आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी वहां जाऊंगा। आदित्य उससे बोलता है। रोहन रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर बीवी वहां जाना चाहती है तो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो बीवी को समझना होगा। रोहन को आदित्य की बात समझ में ही नहीं आती है। आदित्य कुछ देर में मीटिंग के लिए चला जाता है। कपूर विला। आरव घर पर था तभी अभिषेक जी के पास ऑफिस से फोन आता है। अभिषेक जी कुछ देर फोन पर बात करने के बाद आरव से बोलते हैं। आरव जो कल की वजह से अभिषेक जी से बात नहीं कर रहा था वो उनकी बात का जवाब नहीं देता है तो अभिषेक जी उसे डांट लगाते हुए बोलते हैं। आरव मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। आरव उन्हें देखता है तो अभिषेक जी उसे बोलते हैं। अभी ऑफिस जाओ, वहाँ मिस्टर बत्रा तुम्हें एक फाइल देंगे, उस फाइल को अच्छी तरह पढ़कर उस पे साइन करना, उस प्रोजेक्ट का काम जल्दी ही आगे बढ़ाना है। आरव उनसे बोलता है। आप आज ऑफिस तो जाएंगे, फिर मुझे क्यों जाना है? तभी वहां आरोही आती है। अभिषेक जी उसे अपने पास बिठाते हुए आरव की बात सुनकर उससे बोलते हैं। आज तुम ऑफिस जाओ, अब तुम्हें भी ऑफिस के काम देखने चाहिए। आज मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तो आज तुम्हें ऑफिस जाना है। मैंने मिस्टर बत्रा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुम्हें सब समझा देंगे। आरव बिना कुछ बोले अपने रूम में जाकर रेडी होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं। आरू मेरी बच्ची, आज आपके डैड पूरे टाइम आपके साथ रहेंगे, हम खेलेंगे मस्ती करेंगे। आप बताओ आप क्या खाएंगी? आज आपके डैड आपके लिए सब करेंगे। तभी वो आरोही से बोलते हैं। बच्चे हम आइसक्रीम खाते हैं। वो आरोही को देखते हैं तभी आरोही जो चुप थी वो उनसे बोलती है। डैड आइसक्रीम जियो ने अलाउ नहीं की है। आरोही के मुंह से जिया की बात सुनकर अभिषेक जी को गुस्सा आने लगता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आरोही से बोलते हैं। हाँ बच्चे, मैं तो भूल ही गया था, ज्यादा आइसक्रीम आपके लिए हार्मफुल है तो ठीक है, हम कुछ और खाएंगे। बताओ तुम क्या खाओगी? आरोही कुछ बोलती तभी गेट पर नोक होता है। एक नौकर जाकर दरवाजा खोलता है। अभिषेक जी आरोही को बोलते हैं। आरू बच्चे तुम अंदर जाओ, शायद ऑफिस से कोई आया होगा, मैं बात कर लूँ, हम उसके बाद आपके लिए कुछ बनाएंगे। आरोही ओके डैड बोलकर अंदर चली जाती है। अभिषेक जी गेट पर आकर देखते हैं जिया कार से बाहर आती है, उसके पीछे उसके दोनों बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अभिषेक जी शायद जिया को देखकर जल रहे थे। वो जिया को देखते हैं। जिया मुस्कुराते हुए कपूर विला को देख रही थी। तभी अभिषेक जी जिया से बोलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिषेक जी के मुंह से ऐसे बात करना जिया को अजीब लगता है, फिर भी वो उसे इग्नोर करते हुए अभिषेक जी से बोलती है। वो अंकल, मैं आरू से मिलने आई हूँ, मुझे लग रहा है कल वो ऐसे अचानक से यहाँ आ गई है ना, तो शायद वो मुझसे गुस्सा हो गई है। मैं उससे मिल लूँ, अभी देखना उसका गुस्सा तुरंत गायब हो जाएगा। जिया इतना बोलकर अंदर जाने लगती है तभी अभिषेक जी अपना हाथ दिखाकर जिया को अंदर आने से रोक देते हैं। जिया अभिषेक जी को देखती है। अंदर खड़े सभी नौकर जो जिया को जानते थे, जिया उन सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी तो वो सभी जिया को बहुत मानते हैं। उन सभी को अभिषेक जी का जिया को ऐसे रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। तभी जिया अभिषेक जी से बोलती है। क्या हुआ अंकल, आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं? तभी अभिषेक जी जिया से बोलते हैं। क्योंकि ये मेरा घर है और इस घर में वही लोग आएंगे जाएंगे जिन्हें मैं परमिशन दूंगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से मिलो। अभिषेक जी की ऐसी बातें सुनकर जिया पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वो अभिषेक जी से बोलती है। अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभिषेक जी जिया से बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं नहीं चाहता कि कपूर खानदान की बेटी तुमसे मिले, तुम्हारे साथ रहे, जिसका कोई नाम न हो, कोई खानदान न हो। और तुम यहाँ तब तक मुझे बर्दाश्त थी जब तक मेरी बेटी छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है और मैं उसे संभाल सकता हूँ, तो तुम उसके आसपास भटकना बंद करो और जाओ यहाँ से। जिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी जिया के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स अभिषेक जी से बोलते हैं। तुम हमारी लेडी बॉस को इतना ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है हम यहाँ पर खड़े ये सब देखेंगे? हमें लेडी बॉस की प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स है, तो तुम चुप हो जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
उन बॉडीगार्ड्स का जिया के लिए इतना लगाव देखकर अभिषेक जी का खून खौल जाता है। तभी जिया उन बॉडीगार्ड से बोलती है, आप दोनों चुप हो जाए, प्लीज अंकल से ऐसे बात मत कीजिए। वो दोनों सर झुकाकर जिया को सॉरी लेडी बॉस बोलते हैं और चुप होकर खड़े हो जाते हैं। तभी अभिषेक जी हंसकर ताली बजाते हुए जिया से बोलते हैं, वाह जिया, इन्हें तुमसे सब कुछ खुद सिखाया है और अब इन्हें चुप रहने को बोल रही हो। वाह, मैंने तुमसे बड़ी चालबाज लड़की नहीं देखी। पहले इस घर में आते ही मेरी बीवी को अपनी तरफ कर लिया, उसके बाद मेरा वो बेवकूफ बेटा और ये मेरी बेवकूफ बेटी दोनों तुम्हारी बातों में आने लगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है तुम क्या कर रही हो। तो अब तुम इस घर से और मेरी बेटी से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए वही ठीक है। जिया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे, वो चुपचाप मुड़कर वापस जाने लगती है। तभी अभिषेक जी उससे बोलते हैं, अच्छा सुनो जिया। जिया को लगा शायद अभिषेक जी उसे आरोही से मिलने देंगे। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अभिषेक जी की तरफ मुड़ती है। तभी अभिषेक जी उससे बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी मेरी बीवी ने तुम्हारे नाम पर की है उसे मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत कितनी है इसका तुम जैसे लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये सुनकर जिया सुन्न रह जाती है, उसके हाथ उसकी पर्स पर कस जाते हैं। जिया एक बार अंदर की तरफ देखती है और फिर अपनी कार में बैठ जाती है। जिया के बॉडीगार्ड्स अभिषेक जी को घूरते हुए जिया की कार के पीछे अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।